हाय व्यूअर्स, यू सी माई कंटेंट। आप कैसे हो? आई एम महिमानंद तिवारी फ्रॉम उत्तराखंड, देवभूमि, रवाई भद्रकाली धाम, ग्राम पौंटी। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य महिमानंद तिवारी आपके लिए भारतीय संस्कृति और विशेषकर उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति, लोक संस्कृति है, हमारे जो परंपराएं हैं और उत्तराखंड के जो हमारे बागवान बंधु हैं, किसान बंधु हैं, उनके आय के स्रोत क्या हैं, हमारे ऐतिहासिक स्थल क्या हैं और हमारी जो प्राचीन परंपराएं जो छूट रही हैं, मैं उन पे ब्लॉगिंग करके जाए आप तक वीडियो पहुंचाता हूं। तो आप कैसे हो? आप ठीक हो? भगवान करे आप सब ठीक रहें। तो प्रिय दर्शकों, प्रेजेंट टाइम माय कंटेंट इन रूट स्टॉक M9 एंड M111। मैं आपको इस समय जो है, मैं खुद अपने बगीचे में 24 घंटे जो है जाता रहता हूँ, ध्यान देता रहता हूँ और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि आप अपने बगीचे में जो है अवश्य ध्यान दें। ठंडियों में क्या करना है? रूट स्टॉक M9 और M111 पे मेरा बगीचा है। M9 रूट स्टॉक पे जो है हमने बगीचा लगा रखा है और M111 के जो है बहुत कम पौधे हैं, 40-50 पौधे हैं। मेरा सारा जो प्लांट है वो M9 पे है। M9 एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इस पे आपको एक साल में जो है आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए जो है पानी की बहुत खास ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर्याप्त पानी है तो आप M9 लगाएं। अगर पानी की समस्या अगर आपके पास ठीक नहीं है, कम है, तो आप क्या करें, आप जो M111 पे ही अपना बगीचा बनाएं, सेब का बगीचा। तो ठीक आज मेरा आपको उद्देश्य बताने का है कि आप ठंडियों में बगीचे में क्या काम करें। तो पहले जो है प्रोनिंग होती, कटिंग आपने कर ली होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको, अगर आपके बगीचे में कहीं अगर ओलिया फिश दिख रहा है तो आपको क्लोरीपायरिफास की जाए छिड़काव करना है। 1 या 2 छिड़काव आपने कर देने हैं। इसके बाद बागवान बंदो, आप जो हैं वो कॉपर, ब्लू कॉपर, ये जो ब्लू कॉपर है, आप इसका जो है छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि इसके छिड़काव करने से एक तो कैंकर नहीं आएगा और इस प्रकार से और कैंकर नहीं आ सकता है, स्केप नहीं होगा, पेड़ में बीमारी नहीं आएगी। इसको ऐसे छिड़काव करना कि पूरा पेड़ नहा देना है और जड़ों तक जो है आप जो कॉपर जो है डाल दें, तो जड़ें भी ठीक रहेंगी, तना ठीक रहेगा और आगे उसकी जो है बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। और इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया कि कैंकर कैसे लगता है और मैं आगे दिखाऊंगा आपको और कैंकर का कौन सा इलाज है। तो मेरा कहने के दर्शक को यही बात है कि उत्तराखंड में तो नया ट्रेंड है, हिमाचल में बहुत पहले आ चुका है। उत्तराखंड के मैं बागवानों से कहना चाहता हूँ और पढ़े लिखे जवानों से कहता हूँ, जी जवानों, आप एक्सपायर मत बोलो, आप इंस्पायर हो जाओ। अगर आप पढ़ लिख चुके हो और आपकी उम्र चले गई है, जॉब नहीं कर पाते हो, तो घर में जब मुँह लटका के क्यों बैठे हो? क्या मिलेगा आपको? उठो और आपके पास कहीं और 2-4 बीघा ज़मीन है या 2-4-5-7 नाली ज़मीन है, वहाँ पर आप पानी की व्यवस्था करें और रूट स्टॉक अवश्य लगाएं। साल भर में फल दे देता है और आपकी जो इनकमिंग ग्रोथ भी होगी और आपको जो है खुशहाली भी मिलेगी, आपका जीवन में आनंद आएगा। तो मेरी यही सलाह है कि आप अवश्य रूट स्टॉक एप्पल ऑर्चर्ड बनाएं। इसमें जो है पूरे उत्तराखंड के किसानों, बागवानों की जो है दूनी क्या 10 गुनी आमदनी हो जाएगी। हरिओम।
नोज। बागवान भाइयों, मैं आपको रूट स्टॉक हो चाहे सीडलिंग हो, सेब एक बीमारी आती है, कैंकर की बीमारी, जिसमें जो है लकड़ी सड़ जाती है, जिस प्रकार से इसमें आ रखी है। तो ये कैंकर बन रहा है। इसको अगर हम लोग जो हैं इस प्रकार से छिलते हैं और इसका हम इलाज नहीं करेंगे तो ये पूरे पौधे को जो है ख़त्म कर देगा। ये कर रखा है, देखो, इसकी इस प्रकार से छिलान करनी पड़ती है और इस पे जो है विशेष एक दवा बनाई जाती है। इसको कहते हैं, ये पेस्ट हमने बना रखा है, इसमें हमने कॉपर और सिंदूर और अलसी का तेल डाल रखा है। ये बहुत बढ़िया दवाई है कैंकर के लिए। इससे मैंने कई पौधे बचा रखे हैं और इसको हमने छिलान कर दी है। छिलान करके जो है इस पर हम दवा लगा देते हैं और आप इस प्रकार से अपने ऑर्चर्ड की ट्रीटमेंट करते हो तो एक आप सफल बागवान हो। अगर आप देखते रहते हैं कि हाँ फल कितना आएगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपको जो है विशेष जानकारी रखनी पड़ेगी। अब ये जो हमने सिला सिंदूर लगा दिया, इसमें अलसी का तेल है, इसमें पानी अंदर नहीं जाएगा और लकड़ी सड़ेगी नहीं। सेब की सबसे खतरनाक बीमारी है ये। और जैसे इसके कैंकर, ये कैंकर बन रहा अभी, ये बाद में पूरे पौधे को ख़त्म कर देगा और फिर पूरे पौधे को स्केप हो जाएगा। तो ये बीमारी है कि बागवान भाइयों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप ध्यान दें और अपने बगीचे पे आपको 24 घंटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आजकल ठंडी का मौसम है और आजकल पाला पड़ता है। पाला पड़ने के कारण इसका जो तना है इसमें जो है पानी जम जाता है, फिर सड़ जाता है। इस प्रकार से जो है हमें इसका उपचार करना पड़ेगा। अभी इसकी जो ये लाइन बनी हुई है, ये यहाँ तक जो है ये पूरा है, ये ग्रीन है, पर ये अभी पूरा सड़ा नहीं है, ये पौध बच गई हमारी। अगर हमने इस पर उपचार नहीं करेंगे तब यह जब पूरा पौधा ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ से देखें,
अगर आप अच्छे बागवान, अच्छे जो हैं किसान बनना चाहते हो, अगर आप रूट स्टॉक में कमाई करना चाहते हो, तो आपको जो है अपने बगीचे में, ऑर्चर्ड में 24 घंटा निगरानी करनी पड़ेगी। अब ये जो आगे नहीं बढ़ेगा, हमने इस पर दवा लगा दी, अब ये पूरा सड़ेगा नहीं और ये पौध बच गई है। अगर हम लापरवाही करते इस पर तो ये पूरा पौधी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से जो है सारे बगीचा ख़त्म हो जाता है। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं विशेषकर हिमाचल में तो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उत्तराखंड के बागवानों को बताते हैं, आप नए हो अभी, अगर आपने बगीचा पे काम करना है, अपने बगीचे को बचाना है, तो सबसे बड़ी बीमारी है कैंकर की। और ये कैंकर की बीमारी आती ही है। और इस लकड़ी में अगर पानी पड़ गया तो ये पूरी लकड़ी सड़ जाती है, इसकी बाहर से खाल सड़ जाती है। ये बड़ी पतली खाल होती है, सेब की बहुत पतली खाल। अगर ये सड़ गई तो पौधा कुछ नहीं, फिर लकड़ बचेगा। इसलिए आपसे बता रहे हैं कि ये कैंकर की बीमारी है, इस पर पेस्ट लगाना पड़ता है। और आप जो हैं, मैं आपको उचित सलाह दे रहा हूँ, आप अवश्य इसको समझें और अपने बगीचे की देखभाल अवश्य करें। जय हो। हाँ, तो बागवान भाइयों, मैं आपको बताया कि कैंकर कैसे लगता है और उसकी कैसी उसका उपचार किया जाता है और पेस्ट कैसे लिया जाता है। अब मैं आपको जड़ की बीमारी दिखाता हूँ। एक रूट स्टॉक एक बहुत खतरनाक बीमारी है। उसको बीमारी भी नहीं है, जड़ों में गांठें बन जाती हैं और गांठें बनने से जड़ की जो ग्रोथ है, जो पौधे की ग्रोथ है, वो रुक जाती है। तो अब मैं आपको, मेरा एक दूसरा प्लांट है नीचे, मैं वहाँ दिखाता हूँ आपको। और मैं प्रिय दर्शकों, बागवान भाइयों, मैं लो हाइट पे हूँ। मेरी जो हाइट है यहाँ पे 4000 फीट के मात्र के। तो थोड़ा सा बीमारियाँ तो आ ही रही हैं, लेकिन बीमारियाँ कंट्रोल की जाती, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवा नहीं, आपको 24 घंटा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ अपने स्पॉट पे। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जड़ में कौन सी बीमारी लगती है रूट स्टॉक की। तो बागवान भाइयों, ये तो इसकी जो है जड़ निकल के आगे, ये तो जड़ है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा था कि एक बीमारी है, इसका पता नहीं क्या इसको कहते हैं, और ये बीमारी जो है बड़ी ख़तरनाक है। ये देखिए आप, ये इस प्रकार की गांठें बन जाती है। अगर ये जड़ों में बनती हैं रूट स्टॉक चाहे M9 हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे कोई भी रूट स्टॉक हो, सबकी जड़ों में ये गांठें बनती हैं। और जहाँ गांठें बनती हैं, ये देखो पौधा बहुत पतला हो रखा है, इसकी जब ग्रोथ रुक जाती है, इसकी जो है फायदर नहीं निकलते हैं, और इसके जो बीमा होते हैं वो बिल्कुल बहुत कम निकलते हैं। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है इससे। और यदि कोई खास बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये गांठें ठीक नहीं, इनको निकालना पड़ता है। ये देखिए, जैसे हमने इनको निकाल दिया है, ये जड़ तो बढ़िया है, ये ठीक है ये जड़, लेकिन ये जो गांठें हैं ये ठीक नहीं है। तो आपको 24 घंटा आपको ध्यान देना पड़ेगा बगीचा पे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बगीचा नहीं बना पाओगे। इस प्रकार से जो है ये जड़ें तो ढकानी पड़ती हैं, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया ट्रीटमेंट इसका। और ये देखिए, ये गांठें, ये सब निकालनी पड़ती है। कहाँ गए भाई ये? तो ये सारे आगे रोक रहा था इसको। देखिए इसमें जो इतनी गांठें लगी हुई है, तो ये पौधा कहाँ से बनेगा? तो ये इस प्रकार से देखिए, अब देखो आप, ये गांठी है, ये बीमारी है जी। अब इस पौधे का विकास कहाँ से होगा? इस पौधे का विकास नहीं हो सकता है। ये देखिए आप, ये इसकी जो स्वस्थ जड़ है ये बढ़िया है, लेकिन जो मैंने दिखाया आपको, ये ढेर सारी इतने गांठें जो है इन पौधों की जड़ों में होगी तो पौधे का विकास कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और न आगे जो है
इस पर कोई फल लगेगा और पौध जल्दी से जल्दी सूख जाएगी। अब हमने इसमें जो है औजार लगा दिया है, तो टेटनेस का खतरा है, इसमें टेटनेस हो सकता है क्योंकि लोहे का औजार लगा है। तो इस पर हम पेस्ट लगा देंगे इस प्रकार। जहाँ जहाँ पे जो है ये हमने कुदाली से चोट मारी है वहाँ पर हम पेस्ट लगा देंगे। अभी मैंने जो कॉपर का छिड़काव किया है जड़ों में, वैसे कोई ख़ास वो खतरा तो है नहीं इस पर अभी, लेकिन फिर भी हमने जो है ये लगा दिया है। तो बागवान भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो हैं, अगर आप रूट स्टॉक ऑर्चर्ड पे काम कर रहे हो, यम9 पे और 111 पे अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको 24 घंटा बगीचे में ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि सेब के बगीचे में कई प्रकार बीमारियां, जिसमें अभी आपको मैंने कैंकर दिखाया, कैंकर से जो है पौधा जो है ख़त्म हो जाता है। और ये जड़ की बीमारी है, गांठें, जड़ में गांठ बन जाती है और पौधे की जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो आप जो है ट्रीटमेंट अवश्य करें। और अगले वीडियो में आपको कुछ और दिखाऊंगा, तब तक आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और आप मेरा जो चैनल है हरिओम आचार्य महिमानंद तिवारी, इस चैनल पे आप अवश्य आएँ और आपको रूट स्टॉक के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं रूट स्टॉक यम9 और यम111 पर ही काम कर रहा हूँ, और इसके बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास है मैं आपको शेयर करूँगा। आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें, और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर बस करें, कमेंट करें कि इसमें क्या कमी है। आपका सुझाव को मैं अवश्य लूँगा, उस प्रकार से हम आगे काम करेंगे। हरिओम, जय।